देखिए सेटलमेंट ज्योग्राफी की इस वीडियो में ये पार्ट 2 है आपका, ठीक है। जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अर्बन सेटलमेंट्स की, ठीक है, कुछ बेसिक वर्ड्स जो हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हैं उनको एक बार रीड कर लेंगे ताकि आपके काम में आएंगी, ठीक है। तो इस पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं शुरुआत से, पेन की निब के हिसाब से आप चलिएगा लाइन बाय लाइन। डिफरेंट वर्ड्स यूज्ड फॉर सिटीज़ इन डिफरेंट कंट्रीज। अब जानते हैं सिटी को हर देश में सिटी नहीं कहा जाता, अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे फ्रेंच में सिटे कहते हैं, ठीक है। जर्मनी में स्टार्ट कहते हैं, स्टार्ट। स्लाविक भाषा मीन्स स्लाविक, ठीक है। भाषा में क्या कहते हैं, गोरोड कहते हैं, ठीक है। ये स्लाविक कंट्री के नाम से है, याद रखिएगा। इसमें क्या कहते हैं, सिटी को गोरोड कहते हैं। डेनिश भाषा में, ठीक है, बाय कहते हैं। और स्वीडिश भाषा में स्टेडन कहते हैं। तो ये आपको नाम याद रखने हैं कि कौन सी कंट्री में सिटी को किस नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली वन लाइनर में पूछ लेते हैं आपसे। अधिवासियों को जनसंख्या के आधार पर नगर का दर्जा दिया गया है, ठीक है। सेटलमेंट जो होते हैं वो पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड होते हैं कि हम किस हिसाब से उसको सिटी कहें या गांव कहें। जैसे डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड में नगर के लिए 250 मिनिमम पॉपुलेशन के आधार को माना गया है। यानी ये आपको याद रखना है कि डेनमार्क, स्वीडन, ठीक है, एक तरीके से मान के चलिए कि जो आपकी यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है, उसमें 250 मिनिमम पॉपुलेशन होनी चाहिए, तब उसको हम लोग नगर कहेंगे, सिटी कहेंगे। 250 लोग मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। कनाडा, वेनेजुएला, स्कॉटलैंड में मिनिमम 1000 होनी चाहिए। फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल में मिनिमम 2000 पॉपुलेशन होनी चाहिए। यूएसए, स्पेन, थाईलैंड में मिनिमम 2500 पॉपुलेशन होनी चाहिए। स्विट्जरलैंड, जापान, नीदरलैंड में मिनिमम 10,000, 30,000 और 20,000 पॉपुलेशन होनी चाहिए। ये 10,000 स्विट्जरलैंड के लिए है, 30,000 जापान के लिए है और आपकी 20,000 नीदरलैंड के लिए है, ठीक है। तो ये आपको मतलब पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर जो याद एक बार मतलब माइंड में होना चाहिए बस, ठीक है। अगर ये याद हो जाता है तो वेल एंड गुड। बेसिकली इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में किस हिसाब से डिसाइड होता है। तो देखिए स्टार बना के मैंने लिखा है, इंडिया में मिनिमम पॉपुलेशन 5,000 हो। ये है पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर है 75% पॉपुलेशन गैर कृषि कार्यों में, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में लगी हुई हो, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई ना हो, 75% पॉपुलेशन। तीसरा पैरामीटर है कि डेंसिटी, घनत्व जो है वो 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर हो। कहने का मतलब है 1 स्क्वायर किलोमीटर में 400 लोग रह रहे हो कम से कम, ठीक है। अगर इसको मील में देखें तो 1000% पर स्क्वायर मील रह रहे हो। तो ये 3 जो पैरामीटर हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। कम से कम 5,000, 75% नॉन एग्रीकल्चर और 400% पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी। अब आता है टाइप्स ऑफ टाउन्स। मतलब टाउन्स के भी अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहला आता है टाउन खुद अपने आप में। नगर की प्रारंभिक इकाई है, इट मीन्स बहुत ही स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है नगर की, कोई भी, वो होती है आपका टाउन, ठीक है। देखिए नगर की बात चल रही है, गांव की बात नहीं चल रही है। गांव में सबसे पहले आता है हेमलेट, हेलमेट नहीं हेमलेट, दोनों में फर्क है। यहाँ पर टाउन की बात, सिटीज की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, टाउन, जो सबसे प्रारंभिक इकाई है। नगर कस्बों से बड़े होते हैं, विस्तृत एवं सेवाएं उच्च स्तरीय होती हैं। टाउन के बाद आपकी आती है सिटी, ठीक है। सिटी की क्या खासियत होती है आपकी, कि यहाँ पर सेवाएं उच्च स्तरीय होती हैं, ठीक है। देखिए डिकिंसन जानते ज्योग्राफर हुए हैं, इनका बहुत फेमस स्टेटमेंट है, अ सिटी इज अ किंग अमंग टाउन्स एंजॉयिंग लीडरशिप ओवर इट नेबर्स। एक सिटी क्या है, राजा की तरह होती है, किसके बीच में, छोटे छोटे टाउन्स के बीच में, जो कि लीडरशिप को एंजॉय करती है अपने पड़ोसियों के साथ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है डिकिंसन का, ठीक है। फिर आता है मार्क जेफरसन। मार्क जेफरसन जो है उन्होंने 10,000 पर स्क्वायर मील की सीमा निर्धारित की थी, किसके लिए, सिटी के लिए। पूछते हैं कि सिटी की निर्धारित सीमा कितने परसेंट की है, तो मार्क जेफरसन के अनुसार 10,000 है, ठीक है। ये वही मार्क जेफरसन है जिन्होंने प्राइमेट सिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। फिर आता है आपका मेट्रोपोलिस। इसका अर्थ है मातृ नगर, यानी मदर सिटी। मर्फी महोदय ने मेट्रोपोलिस को प्रादेशिक राजधानी स्तर का नगर बताया, ठीक है। मर्फी महोदय ने क्या बताया था ये याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखना मेट्रोपोलिस को का अर्थ क्या होता है, मदर सिटी, यानी मदर सिटी की संज्ञा किसे दी गई है, मेट्रोपोलिस को दी गई है, ठीक है। डिकिंसन ने मेट्रोपोलिस को पड़ोस के सहायक या छोटे नगर का नेता माना। डिकिंसन ने मेट्रोपोलिस को सुपर सिटी माना है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक बताई जाती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ऊपर वाला इतना नहीं है डिकिंसन का जितना है नीचे वाला है, ठीक है। जिसमें लिखा है कि डिकिंसन ने मेट्रोपोलिस को सुपर सिटी माना है जिसकी जनसंख्या कितनी, 10 लाख से अधिक मानी जाती है। सर्वप्रथम महानगरीय जीवन पद्धति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले महानगर कहते हैं ना मेट्रो सिटी, तो मेट्रो सिटी के लाइफस्टाइल कहाँ स्टार्ट हुआ था, इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था आपका, ठीक है। यूएसए के एसएमएसए या मेट्रोपॉलिटन एरिया की न्यूनतम जनसंख्या 50,000 पाई जाती है। ये आप याद रखना कि यूएसए में मेट्रोपॉलिटन एरिया की मिनिमम पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, 50,000 होनी चाहिए। इंडिया में कितनी है, 10 लाख है, ठीक है। इंडिया में किसी भी सिटी को मेट्रो सिटी या मेट्रोपॉलिटन सिटी तब कहते हैं जब उसकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा हो। और यूएसए में
ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 50,000 होनी चाहिए। मेट्रोपॉलिटन एरिया एंड अर्बन एग्लोमरेशन, ठीक है। द टोटल एरिया ऑक्यूपाइड बाय मेट्रोपोलिस इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया, दिस इज कॉल्ड अर्बन एग्लोमरेशन। कहने का मतलब है जो टोटल एरिया ऑक्यूपाई किया होता है मेट्रोपोलिस ने, ठीक है, पूरा बहुत बड़ा एरिया जो ऑक्यूपाई किया होता है मेट्रोपोलिस ने, उसको हम लोग कंबाइंडली क्या कह देते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया। और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? अर्बन एग्लोमरेशन। एग्लोमरेशन क्या होता है? दो तीन चीजों का एक साथ मिलान बिंदु होता है, या दो तीन चीजों की एक साथ विशेषताएं जहां मिलती हैं हमें, उसे एग्लोमरेशन कहते हैं। जैसे आपको अगर जो एक लाइन में समझना हो कि एग्लोमरेशन क्या है, तो आप इसे देखिए, इस पेज को यहाँ पर देखिए, पेन की निब को देखिएगा। सपोज कीजिए ये एक सिटी है ए नाम से, ये है सिटी बी नाम से, ये है सिटी सी नाम से, ठीक है। तो देखिए तीनों की तीनों यहाँ पर आके मिल रही है ना, ये देखो ये क्लैश कर रहे हैं ना, ये वाले पॉइंट्स जो है, ये वाले जिसको मैंने थोड़ा सा डार्क किया है ना, ये तीनों पॉइंट्स कर रहे हैं ना क्लैश। तो ये क्या है? ये तीनों पॉइंट कहलाए जाते हैं आपके एग्लोमरेशन, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं समूहीकरण या एकीकरण, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये कहलाया जाता है एग्लोमरेशन। तो एक तरह से समझ में आया आपको ये वाली लाइन जो मैंने बोली है, ठीक है। तो ये आपको मतलब याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने के लिए है। लेकिन हाँ, ये जो ऊपर के जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको, ये याद रखने हैं, जिन जिन पर स्पेशली टिक करके बताया गया है, ठीक है। अब आ गया ये, अब आगे देखिए लिखा है कॉन्यूरबेशन। कॉन्यूरबेशन को हिंदी में लोग कहते हैं सन्नगर, ठीक है। सन्नगर की संकल्पना पेट्रिक गेडीज की है। सबसे पहली लाइन में तो सबसे पहला पॉइंट यही हो गया कि कॉन्यूरबेशन किसका है? पेट्रिक गेडीज का है, ठीक है। कॉन्यूरबेशन के लिए टाउन एग्रीगेट, टाउन कॉन्स्टिलेशन, अर्बन कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज किए जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाउन एग्रीगेट वर्ड इज एसोसिएटेड विद विच, टाउन कॉन्स्टिलेशन एसोसिएटेड विद विच, अर्बन कॉम्प्लेक्स वर्ड इज एसोसिएटेड विद विच, ठीक है। ये पूछ लेते हैं कि टाउन कॉन्स्टिलेशन किसके साथ मैच करने में भी आ गया। सपोज कीजिए कुछ क्वेश्चन मैच करने में बना देते हैं, एक तरफ कॉन्वर्बेशन लिख दिया, एक तरफ टाउन कॉन्स्टिलेशन लिख दिया। तो आप याद रखना है कि पेट्रिक गेडीज ने कंसेप्ट दिया था, और टाउन कॉन्स्टिलेशन को ही कॉन्वर्बेशन कहा जाता है, अर्बन कॉम्प्लेक्स को ही कहा जाता है, टाउन एग्रीगेट को ही कहा जाता है। फिर आता है न्यू हेप्टेरिकी, 7 कॉन्वर्बेशन ऑफ ब्रिटेन मेंशन्ड बाय पेट्रिक गेडीज। न्यू हेप्टेरिकी क्या है? जो 7 कॉन्वर्बेशन थे ब्रिटेन के 7 कॉन्वर्बेशन थे, उनको पेट्रिक गेडीज ने क्या नाम दिया? न्यू हेप्टेरिकी। ग्रेट पेरिस इन फ्रांस, बर्लिन इन रूर इन जर्मनी, पिट्सबर्ग इन प्लस न्यूयॉर्क प्लस शिकागो इन यूएसए आज कैन्यूरबेशन बाय पेट्रिक गेडीज। यानी पेट्रिक गेडीज ने कैन्यूरबेशन किन को कहा है? ग्रेट पेरिस, पेरिस आप जानते हैं फ्रांस में है, बर्लिन एंड रूर, दोनों के दोनों आप जानते हैं, रूर फेमस है कोयले के लिए जर्मनी में। तो जर्मनी के बर्लिन और रूर को, और यूएसए के पिट्सबर्ग को, न्यूयॉर्क और शिकागो को क्या कहा है? कॉन्यूरबेशन कहा है। किसने? पेट्रिक गेडीज ने, ठीक है। तो ये कॉन्यूरबेशन के एग्जांपल्स हैं आपके सामने। फिर आता है कॉन्यूरबेशन और टू टाइप्स का, डबल कॉन्यूरबेशन और मल्टी कॉन्यूरबेशन, ठीक है। डबल कॉन्यूरबेशन क्या होता है? दीज आर आल्सो नोन एज डबल टाउन्स विच आर फॉर्म द ग्रुपिंग ऑफ देयर नेबर टाउन्स। दो टाउन्स जो होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप मिलकर बनकर जब दो टाउन्स बनते हैं, ठीक है, तो उनको डबल कॉन्यूरबेशन कहा जाता है। इट इज ऑल्सो सिमिलर टू ट्विन टाउन विच इज एन एग्रीगेट ऑफ टू सिंक्रोनस टाउन। कहने का मतलब क्या है? इन्हें जुड़वा टाउन भी कहा जाता है, लिखा है ना ट्विन टाउन्स। जो डबल कॉन्यूरबेशन होते हैं, इसके अंदर क्या होता है? जो ट्विन टाउन्स होते हैं, ठीक है, उनकी विशेषताओं को बताया गया है। और ये कैसे बनते हैं? ठीक है, ये आपस में एग्रीगेट होने से, यानी ग्रुपिंग से बनते हैं, लिखा है ना ग्रुपिंग से, ऐसे बनते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखिए डबल कॉन्यूरबेशन के, ये पूछ लेते हैं कि डबल कॉन्यूरबेशन एग्जाम्पल कौन सा है, 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से एक होगा, बाकी नहीं होंगे। जैसे फैजाबाद और अयोध्या, मिर्जापुर और विंध्याचल, फारुखाबाद और फतेहगढ़, दोनों के दोनों, हल्द्वानी और काठगोदाम। हल्द्वानी और काठगोदाम कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हैदराबाद और सिकंदराबाद, ये कैसे हैं दोनों के दोनों? ये ट्विन टाउन्स के एग्जांपल हैं, डबल कॉन्यूरबेशन के एग्जांपल हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ लेंगे ट्विन टाउन्स के एग्जांपल कौन से हैं डबल कॉन्यूरबेशन, तो आपके सामने लिखे हैं। यूएसए में मिनियोपोलिस और सेंट पॉल, ब्रिटेन में लिवरपूल और बर्केनहेड, ये एग्जांपल हैं। सन्नगर के अन्य उदाहरण कॉम्प्लीमेंट्री टाउन्स के रूप में देखे जा सकते हैं। इसे नील्स बिरियो ने इंटर कॉन्यूरबेशन नाम दिया, ठीक है। तो ट्विन टाउन के एग्जांपल में कलकत्ता हावड़ा, इलाहाबाद नैनी, दिल्ली और शादरा, ये स्पेशली ट्विन टाउन के जो स्पेशली परफेक्ट एग्जांपल है, वो देखिए साइड में लिखे हुए हैं रेड पेन से ना, सॉरी ये रेड कलर के बॉक्स में जो बने हुए हैं। और कोई आपसे पूछे, ठीक है, कि सिंक्रोनस टाउन्स कौन से होते हैं, ये डबल कॉन्यूरबेशन में कौन से होते हैं, तो ये फैजाबाद, अयोध्या, मिर्जापुर, विंध्याचल, तो ये वाले एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा डबल कॉन्यूरबेशन में ही ये सब चीजें आ रही हैं, जिसमें आपके सिंक्रोनस टाउन्स आ गए, ये वाले जो मैंने बताए हैं, सिंक्रोनस टाउन, डबल कॉन्यूरबेशन। और ट्विन टाउन के एग्जाम्पल में हो गया आपके कलकत्ता हावड़ा, ठीक है।
फिर आता है आपका मेगालोपोलिस। मेगालोपोलिस में क्या है कि नॉर्थ यूएस से ईस्टर्न सीबोर्ड के वास्ट अर्बन एरिया के लिए जीन गोटमैन ने शब्द का यूज किया था। सबसे पहले किसने यूज किया था? जीन गोटमैन ने इस वर्ड को यूज किया था। कहाँ यूज किया था? नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए के सीबोर्ड के वास्ट अर्बन एरिया, जो नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए है का सीबोर्ड वाला इलाका है, उसकी जो अर्बन एरिया है उसके लिए जीन गोटमैन ने इस वर्ड का यूज किया था। देखो अब ये पूछते नहीं है कि जीन गोटमैन ने क्या वर्ड दिया, अब ये पूछते हैं जीन गोटमैन ने कहाँ के लिए वर्ड दिया। तो नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए के सी बोर्ड के लिए रीजन दिया था। इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम बोस्टन इन नॉर्थ टू वॉशिंगटन इन साउथ। इसका एक्सटेंशन कहाँ तक है मेगालोपोलिस का, जो जीन गोटमैन ने बताया था? बोस्टन से लेकर के वॉशिंगटन तक। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी नहीं है, वॉशिंगटन है, ध्यान रखना, दोनों अलग अलग है। जापान के मेगालोपोलिस का निर्माण टोक्यो, योकोहामा, नगोया, ओसाका, कोबे, क्योटो से मिलने से बना। ये नहीं पूछेंगे आपके कि जापान का मेगालोपोलिस का निर्माण कैसे हुआ, लेकिन ये याद रखेंगे मेगालोपोलिस में क्या आता है जापान के? टोक्यो, योकोहामा, नगोया, ओसाका, कोबे एंड क्योटो, ये आते हैं। ठीक है, नगर का चरम एवं विस्तृत रूप, इसमें सघन जनसंख्या बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में रहती है। ये आप जानते हैं मेगालोपोलिस की क्या खासियत होती है कि ये नगर का चरम रूप होता है, जिसमें बहुत ज्यादा डेंस पॉपुलेशन और बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ग्रामीण नगरीय सातत्य, रूरल अर्बन कॉन्टिनम कहते हैं इसको। 1938 में एल्विर्थे द्वारा, किसके द्वारा? एल्विर्थे द्वारा ग्रामीण अधिवासों के नगरीय विशेषताओं का विकसित होना तथा नगरीय अधिवासों में ग्रामीण विशेषताओं का विकसित होना, उसे हम क्या कहते हैं? रूरल अर्बन कॉन्टिनम। ठीक है, तो क्या याद रखना है कि एल्बिर्थन दी थी, और होता क्या है रूरल अर्बन कॉन्टिनम? कि ग्रामीण अधिवासों में नगरीय विशेषताओं का विकसित होना और नगरीय अधिवासों में नगरीय अधिवासों में ग्रामीण अधिवासों की समान संस्कृति, समाज या विशेषताएं होना रूरल अर्बन कॉन्टिनम कहलाता है। ठीक है, तो बस इसमें अब यही था मेनली, आपको छोटे छोटे जो डेफिनेशंस होते हैं वो मैंने इसमें बता दी हैं, और मुझे कुछ अलग से मिलेगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको ये सारा अपना याद रखना है। ठीक है, इसको अच्छे से कीजिएगा। ओके।